दोस्तों, आपका इस बेस्ट कृष्णा चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। आत्मा विनाश से परे है। कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। खुशी मन की एक ही अवस्था है, जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। ज्ञान से बेहतर है ध्यान। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। अपने भीतर पीछे मुड़कर मैं बार बार रचना करता हूँ। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है, जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर। पत्थर और सोना सभी समान हैं। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग करने से ही प्राप्त करती है। ऐसा माना जाता है कि विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। आत्मा अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ है। आत्मा न किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य ध्यान से करो। कृष्णा कोट्स इन हिंदी। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले ही उसे अपूर्णता का साथ करना पड़े। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है, तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की बातें जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में हैं, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ यह चीजों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। कृष्ण ज्ञान की
बातें इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती है। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धापूर्वक मेरे उपदेश का सदैव पालन करते हैं, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण की अच्छी बातें कोई मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्री कृष्ण के अनमोल वचन केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। श्री कृष्ण सुविचार विश्वास का उत्तम उदाहरण, अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। दोस्तों, मेरा आज का यह सुविचार आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो, प्लीज लाइक शेयर करना। राधे राधे दोस्तों।